सभी से जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमहु त्रियोग समारी के। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। जन जन की आस्था के केंद्र सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की जय। संसार के समस्त जीव सुखी रहें, सभी जीव स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी भावनाओं के साथ हम और आप सभी 9 बार श्री शांतिनाथ भगवान का जप करेंगे। ओम ह्रीं श्री जगत शांति कराय शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति में कुरु कुरु स्वाहा। बोले देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा आप सभी के बीच हुई है। श्रा यानी श्रद्धावान, वा यानी विवेकवान, का यानी क्रियावान, जिसके जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, जिसके जीवन में सच्चा ज्ञान है और जिसके जीवन में आचरण है, वही वास्तव में श्रावक कहलाने का अधिकारी है। यह बात निश्चित है कि मुनिराज 5 पापों का एक पूर्ण रूप से त्याग किया करते हैं और श्रावक अपनी भूमिका में 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग तो नहीं कर पाता है, पर एक देश रूप से त्याग अवश्य करता है। इसलिए श्रावक को अणुव्रती कहा जाता है और मुनिराज को महाव्रती कहा जाता है। आप सभी ने देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन 6 आवश्यक कर्तव्यों की चर्चा सुनी है। भगवान की पूजन करना ये श्रावकों का प्रथम आवश्यक कर्तव्य है। 24 घंटे में से हम जितना समय प्रभु की आराधना के लिए दे दिया करते हैं, वह समय वास्तव में हमारे जीवन को महान बनाने में माध्यम बनता है। संसार के कार्यों में हम जितनी रुचि रखते हैं, उससे कहीं अधिक रुचि हमें भगवान की पूजन के समय रखना चाहिए। अपने अपने बच्चों को भी आप लोग जितनी रुचि के साथ स्कूल भेजते हो, आज भले ही कोरोना महामारी के वजह से बच्चे
स्कूल नहीं जा रहे हैं, पर जब भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, समय से पूर्व उठा दिया करते हो, उठो बेटा स्कूल का टाइम हो रहा है। और बच्चा भी मन हो या नहीं हो वह उठ जाया करता है। तो जितनी रुचि के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हो, उससे कहीं ज्यादा उत्साह के साथ हमें भगवान के दर्शन करने भी भेजना चाहिए। क्योंकि बच्चों के अंदर अगर धर्म के संस्कार आएंगे, गुरुओं के पास जाने के संस्कार आएंगे, धर्म सुनने का संस्कार आएगा, तो निश्चित आपके बच्चे वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, आपके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। संस्कारों का बहुत महत्व होता है। जीवन रूपी सिक्का बहुमूल्य तभी बनता है जब संस्कार की मोहर लगी हुई हो। तो निश्चित रूप से बहुत से धार्मिक परिवार हुआ करते हैं, माँ पिता एक बार कहते हैं बेटा उठो पूजन का टाइम है, पूजन कर लीजिए, तो बच्चे मान जाया करते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ पिता की बात को भी अनसुना कर दिया करते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए आप बचपन से ही संस्कार दीजिए, ताकि आपके बच्चे आगे जाकर के एक आदर्शमय जीवन व्यतीत कर सके। हर माँ पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे संस्कारों से युक्त होकर के अपना भविष्य उज्जवल बनाए। तो निश्चित बच्चों को संस्कार देने में माँ पिता एवं गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती है। बचपन से ही हम लोग माँ पिता से सीखते हैं नमोकार मंत्र। माँ पिता ही हमें सिखाते हैं, राजा राणा की पंक्तियां याद कराते हैं, मेरी भावना की पंक्तियां याद कराते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार जब हम लोग ग्वालियर में थे, उस समय एक घर में जहां पर हम लोग रुके हुए थे, सामायिक के बाद जब मैं नीचे आई, मैंने देखा सभी लोग बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं जिस घर की खोज कर रही थी वो घर तो आज मुझे मिल गया है। क्योंकि अब पहले के घरों में सब एक साथ बैठ करके नमोकार मंत्र पढ़ते थे, तुमसे लागी लगन की स्तुति पढ़ते थे और भी धार्मिक स्तुतियां पढ़ते थे। पर आज सबके पास समय नहीं है और सबके पास आज मोबाइल है। हर व्यक्ति अकेले अकेले बैठ करके जिसको जो देखना है, जिसको जो करना है वह करता है। तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी के समय फिर भी कुछ लोग एक साथ दूर दूर बैठ करके नमोकार मंत्र का पाठ करते रहे हैं। कुछ लोग घरों में बैठ करके अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो परम पूज्य आचार्य मुनि श्री सुधा सागर जी की प्रेरणा से, चाहे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री की प्रेरणा से, और चाहे प्रणम्य सागर जी महाराज श्री जो अरहम ध्यान में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं से आत्मिक उत्थान की चर्चाएं सुननी है, कैसे हमारी आत्मा का कल्याण हो। क्योंकि अनंत काल हो गया इस संसार में भटकते भटकते, कभी त्रियंच गति के कष्टों को सहन किया, कभी नरक गति के कष्टों को, कभी मनुष्य गति और कभी देव गति। बस अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हे भगवान, जिस तरह से आपने संसार की यात्रा को विराम कर दिया और सिद्धालय के वासी हो गए, अपने खजाने को प्राप्त कर लिया है, उसी तरह से हम भी अपने खजाने को प्राप्त करें और संसार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त करके अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य के सागर में स्नानीभूत हो। तो आइएगा, जिस मंत्र की आराधना आप और हम और सभी प्रतिदिन किया करते हैं, बहुत छोटे से जब आप बोलना शुरू किए, हम लोग बोलना शुरू किए,
तो नमोकार मंत्र से ही उच्चारण शुरू होता। बात चली गई है दीदी। उस नमोकार मंत्र से आज परिचित हो रहे हैं, जिस मंत्र की आराधना हम बचपन से करते आए हैं। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहां, ये है वो जहाज की जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। देखिए पूज्य पुष्पदंत जी महाराज, भूतवली महाराज, जिन्होंने इस नमोकार मंत्र को सठखंडागम ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। तो सबसे पहले बाल बोध पुस्तक 1, जिसमें पहला लेसन होता है, पाठ होता है, और उसमें यही सबसे पहला क्वेश्चन होता है, नमोकार मंत्र किसे कहते हैं। एक बार हम लोग क्लास ले रहे थे, सभा में बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे। मैंने उनमें से 3-4 लोगों से पूछा, नमोकार मंत्र किसे कहते हैं। आपको भी आश्चर्य होगा कि वो लोग नमोकार मंत्र किसे कहते हैं इसका उत्तर नहीं दे पाए। तो मुझे लगा कि वास्तव में आज व्यक्ति पंच परमेष्टि से परिचित नहीं है। तो चलिए आज हम उसी प्रथम लेसन की तरफ चलते हैं, जो मुझे सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था, वो मैं आज से आपको पढ़ा रही हूँ। जिस मंत्र में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है, उस मंत्र को नमोकार मंत्र कहते हैं। ध्यान रखना, ये वो महामंत्र है जिस मंत्र के माध्यम से जन्म जन्म के संचित पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। आप सभी ने अभी नमोकार मंत्र की महिमा सुनी थी कि नमोकार मंत्र को 35 अक्षरों से युक्त बताया गया है। 58 मात्राएं इसमें होती हैं। सामान्य पद 5 होते हैं और विशेष पद 11 होते हैं। तो आप सभी को बताया गया था कि इस नमोकार मंत्र में 35 अक्षर हैं, और अगर एक अक्षर का भी भावपूर्वक स्मरण करते हो तो 50 सागर तक भोगे जाने वाले पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं, शायद 7 सागर तक। और फिर एक पद का अगर भावपूर्वक स्मरण करते हैं तो 50 सागर तक, और अगर पूरे नमोकार मंत्र का भावपूर्वक स्मरण करते हैं तो 500 सागर तक जिन कर्मों का फल हमें मिलना होता है वह कर्म क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं। तो निश्चित ऐसे नमोकार महामंत्र की आराधना हमें हर समय करना चाहिए। जब भी आप चल रहे हो और खाली बैठे हुए हो, कई लोगों की आदत होती है हाथ में नमो माला ले लिया करते हैं और खाली बैठे बैठे नमोकार मंत्र जपते रहते हैं। निश्चित रूप से हम और आप सभी पढ़ते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सब पावक पणासरो। ये पंच नमस्कार मंत्र कैसा है? सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सब्बे सिंह, और सभी मंगलों में पहला मंगल है, इसलिए क्या करना? पडमम हवई मंगलम, अर्थात इसको हमेशा बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ना चाहिए। आज हर व्यक्ति को नमोकार मंत्र के प्रति अगर गहरी श्रद्धा आस्था हो तो बिगड़े हुए काम सहज में बन जाया करते हैं। हम लोगों ने कई बार ऐसा अनुभव किया है, जिस समय परम पूज्य छुल्लक श्री गुणसागर जी महाराज श्री चंदेरी से विहार करते हुए राजघाट पहुंचना था। उस दिन महाराज श्री तो लागोन गांव में रुके रहते हैं और हम 5 बहनें, कुछ ललितपुर की बहनें थी,
क्षुल्लक श्री वर्धमान सागर जी महाराज श्री, जो महाराज श्री के पूर्व अवस्था के दादाजी थे, महाराज श्री बोले कि चलो मैं कल सुबह आ जाऊंगा और आज तुम लोग सब पैदल विहार करो। तो हम लोग जब पैदल विहार करते हुए राजघाट पहुंचने वाले थे, उस समय 10 मिनट के अंदर अंदर इतना भयंकर तूफान आया, इतना भयंकर तूफान आया कि हम लोग दो बहनें बहुत छोटे छोटे जो बेशरम के वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों को पकड़े हुए थे। और उस समय मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी श्वासें ही उल्टी चलना शुरू हो गई हो। और मैं सुनीता दीदी जी जो मेरे साथ में थी, उनसे कह रही थी कि दीदी जी आप भी मुझे क्षमा कर देना और पूज्य गुरुदेव से भी कह देना कि दीदी ने आपसे क्षमा याचना की है। और एक बहन बिल्कुल बीच रास्ते में बैठी हुई घबरा रही थी, क्योंकि हम लोगों के ऊपर से 3 सेट यहाँ वहां से आ करके और ऊपर ऊपर से निकल रहे थे। क्षुल्लक वर्धमान सागर जी को 5, 7, 15 लोग बिहार के लिए साथ में आए हुए थे, तो वो साथ थे। और क्षुल्लक वर्धमान सागर जी चलते चलते एक ऐसे स्थान पर रुक गए, मात्र कुएं की पाट का फासला बहुत थोड़ा था। उस तेज हवा में एक बहन तो ऊपर उड़ करके बिल्कुल कुएं के पास ही पहुंच गई थी। ये बहुत पहले का प्रसंग है। और नमोकार मंत्र पढ़ते रहे और महाराज श्री आचार्य श्री का स्मरण करते रहे। 10 मिनट के बाद जब हम लोगों ने देखा कि ये जो सफेद साड़ियां हैं पूरी लथपथ हो गई, पूरी मिट्टी से सन गई। अब महाराज श्री और ललितपुर के लोगों को पता लगा कि दीदी लोग और क्षुल्लक वर्धमान सागर जी आदि जब विहार कर रहे थे, भयंकर आंधी तूफान आया। वो जिंदगी की पहली परीक्षा थी और उस परीक्षा में हम लोगों ने बहुत साहस और धैर्य रखा। और जब महाराज श्री दूसरे दिन आए तो कहते हैं कि आज हम लोगों की विषय में बहुत उंगली उठ जाती, अगर आप लोगों में से किसी को कुछ हो जाता। तो हम लोगों ने कहा कि महाराज श्री आपके रहते हुए, आपका आशीर्वाद जब था तो हम लोगों को कहीं कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत शारीरिक, थोड़ी बहुत पानी आदि की वजह से किसी को समस्या हुई भी हो तो हम लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब गुरु भक्ति का ही परिणाम है और ये सब नमोकार मंत्र की महिमा का प्रभाव है। हम लोगों ने तो साक्षात कई बार ऐसा अनुभव किया है। मैं आपको आज सुनाना चाहती हूँ आरिका रत्न श्री दृढ़मती माता जी का वो प्रसंग, जिस समय बॉम्बे में उनके गले का ऑपरेशन हुआ। चूंकि थायराइड उनका बहुत अधिक बढ़ गया था और डॉक्टर साहब जिस समय ऑपरेशन कर रहे थे, जो थायराइड ग्रंथि थी वो ज्यादा बढ़ जाने से स्वर यंत्र पर प्रभाव पड़ जाया करता है। जैसे ही ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद दीदी थिएटर रूम में से बाहर आई। हम लोगों ने आचार्य श्री का खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। दीदी से कहा कि दीदी जी आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वो अपने हाथ जोड़ने लग जाती है और एकदम से बोली नमोस्तु आचार्य श्री। तो जैसे ही उनके मुख से शब्द निकले तो आवाज बहुत धीमी लगी। तो हम लोगों ने जैसे ही देखा कि उनकी जो सुस्वर आवाज थी वो बहुत धीमी हो गई थी, चूंकि स्वर यंत्र पर प्रभाव पड़ गया था। अब जब हम लोग आचार्य श्री के पास सबसे पहले ऑपरेशन के बाद आहार जी क्षेत्र पहुंचे, आचार्य श्री विराजमान थे, नमोस्तु निवेदित किया और आचार्य श्री से चर्चा परिचर्चा हुई। आचार्य श्री से दीदी जी ने एक ही प्रश्न किया कि आचार्य श्री ऐसा क्या हुआ, इसका भी ऑपरेशन हुआ, मेरा भी ऑपरेशन हुआ, इसकी आवाज ज्यों की त्यों है, मेरी आवाज दब गई। तो आचार्य श्री जी उस समय कहते हैं देखो यही तो सुस्वर दुस्वर नाम कर्म के उदय का परिणाम है। तो एक बार क्या हुआ
हम लोग जिस मंदिर जाते थे उस मंदिर जी में भक्तामर स्तोत्र का अखंड पाठ रखा गया और उस अखंड पाठ में बहुत सारे श्रद्धालु अखंड पाठ में सहयोग प्रदान कर रहे थे। कोई 4 बार भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहा था, कोई 2 बार, कोई 1 बार, जिसके पास जितना समय था। अब क्या हुआ, ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी जी, जिनका नाम आज आचार्य श्री जी ने आरिका रत्न श्री दृढ़मती माता जी रखा है, वह भगवान के सामने बैठी बैठी एक ही भावना भा रही थी कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति कितने अच्छे से करती थी। जब भी भजन पढ़ती थी बहुत अच्छा लगता था। आज मुझे दिन भर हो गया, मैं जितनी जोर से आपकी भक्ति करना चाह रही हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। रात को 11 बजे के करीब एकदम से उनके मन में भक्ति उमड़ी और जैसे ही भक्ति उमड़ी बहुत जोर से उनने बोलना शुरू किया और जैसे ही उनने जोर से बोलना शुरू किया उनके गले की कोई एक नस, उनको ऐसा लगा जैसे कोई नस जैसी चक्की या जो कुछ भी हुआ और उनकी आवाज पहले से तेज हो गई। वास्तव में ये है भक्तामर स्तोत्र की महिमा। और भी कई हम लोगों ने ऐसे साक्षात अनुभव किए हैं। जब जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं भगवान का स्मरण करते हैं, अपने आप विपदाएं टल जाया करती हैं। तो ये तो साक्षात हम लोगों ने अनुभव किया है कि भगवान के प्रति अगर गहरी आस्था हो तो हमारा सहज में ही काम बन जाया करता है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी आस्था श्रद्धा को मजबूत करना है। तो जिस मंत्र की आराधना हम हमेशा किया करते हैं, हर गृहस्थ व्यक्तियों को नमोकार मंत्र की माला फेरने के लिए भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि व्यक्ति को जाप की नहीं पाप की गिनती करना है। हमारे जीवन में बहुत सारे पाप होते हैं, उन सभी पापों के प्रक्षालन के लिए नमोकार मंत्र की माला एक बहुत अच्छी माला है। लोग महाराज श्री से पूछते थे, महाराज श्री ऐसा कोई मंत्र बताइएगा जिससे हमारे घर में शांति हो, जिससे हमारे घर में अच्छा अनुभव हो। तो महाराज श्री तो नमोकार मंत्र जानता हूँ और नमोकार मंत्र पर अकाट विश्वास कीजिएगा। अंजन चोर जैसा जिसके मन में अकाट विश्वास हो गया था, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम, भूल गया था वो सेठ जी के द्वारा बताया गया मंत्र, पर उस मंत्र का कितना क्या प्रभाव हुआ आप सभी को भी ज्ञात है। वह श्रद्धा आस्था समर्पण के कारण अंजन से निरंजन अवस्था को प्राप्त हुए। तो निश्चित रूप से हम एक अक्षर का भी भाव पूर्वक स्मरण करते हैं तो जन्म जन्म के संचित पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। हम माला तो फेरते ही हैं, पर भाव पूर्वक माला फेरना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हमें ही फायदा होगा। तो जिस मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है उस मंत्र को नमोकार मंत्र कहते हैं। सभी जानते होंगे, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो नए हैं जिनको शायद नमोकार मंत्र क्या है, पंच परमेष्ठी क्या है, इनका परिचय नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में इन पंच परमेष्ठियों से परिचय करना है। एक बार भी अगर हमारा प्रभु से परिचय हो गया तो फिर आपका मन भगवान के ध्यान में बहुत अच्छी तरह से लगेगा। यह नमोकार महामंत्र अनादि निधन मंत्र है, इसकी रचना किसी ने नहीं की है और इस नमोकार मंत्र के अनेक पर्यायवाची नाम हैं। इसको मंगल मंत्र भी बोलते हैं, इसको महामंत्र भी बोलते हैं, इसको पंच परमेष्ठी वाचक मंत्र भी बोलते हैं, इसको नमस्कार मंत्र भी बोलते हैं, इसको अपराजित मंत्र भी बोलते हैं। यह
नमोकार महामंत्र वास्तव में 84 लाख मंत्रों का जन्मदाता है। इसी मंत्र से 84 लाख मंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी चर्चाएं अभी आपसे भी पूछी जाएंगी कि इस नमोकार मंत्र के माध्यम से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, तो आप लोग बता देंगे। 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति इस नमोकार मंत्र से हुई है। आज मुसलमान आदि जो भी ताबीज देते हैं, उस ताबीज के अंदर यही मंत्र लिख करके रख देते हैं। अगर हम लोग श्रद्धा आस्था के साथ पढ़ें तो निश्चित रूप से हमारा हर तरह का उत्थान होगा। और जैसा कि कहा गया है कि नमोकार मंत्र को मरते हुए कुत्ते के कान में सुनाया गया तो वह कुत्ता भी मर करके देव हो गया। तो जब एक कुत्ता नमोकार मंत्र सुन करके देव पर्याय को प्राप्त हो सकता है, तो हम और आप तो मनुष्य हैं। हम अगर सच्ची श्रद्धा आस्था के साथ इसकी माला फेरते हैं, इसको जपते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी जन्म जन्म के संचित पाप कर्म क्षय को प्राप्त होंगे। नमो अरिहंताणम, इसका हमें अर्थ समझना है। इससे पहले परमेष्ठी किन्हें कहते हैं, इसकी परिभाषा भी सीखनी है। जो परम पद में स्थित हैं उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। पर इस परिभाषा से हम कह सकते हैं मात्र परम पद में तो सिद्ध भगवान ही स्थित है। अरिहंत परमेष्ठी भी अभी दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी को दिव्य तत्वों की चर्चा बताते हैं। आचार्य परमेष्ठी अभी परम पद में स्थित नहीं है, उपाध्याय परमेष्ठी भी और साधु परमेष्ठी भी। फिर इनको परमेष्ठी क्यों कहा गया है, तो ये भी उसी लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक दिन उस परम पद को प्राप्त करेंगे। तो जैन दर्शन में जो आगे प्राप्त करेंगे नैगम नय की भाषा में, उनको भी वर्तमान में अगर परमेष्ठी कहते हैं तो गलत नहीं है। तो दूसरी परिभाषा भी इसकी याद रखना, जिनके चरणों में राजा महाराजा इंद्र चक्रवर्ती आदि सभी जीव प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। ऐसे परमेष्ठी 5 हैं और वो 5 परमेष्ठियों के नाम से आप परिचित हैं। अब आप कितना परिचित हैं ये आपको अपने आप पता लगाना है। चूंकि नमो अरिहंताणम, तो नमो शब्द सबसे पहले दिया गया है, जो कि नमस्कार का प्रतीक है। व्यक्ति जब ही सामने वाले के पास झुकता है जब उसके अंदर अहंकार नहीं होता है। हर किसी से जय जिनेंद्र करना, हर किसी से प्रणाम करना, वास्तव में ये अपने अहंकार को विलय करने का एक तरीका है। वैसे तो हर व्यक्ति झुकने तैयार नहीं होता है, कहता है जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूं सामने वालों के सामने। तो निश्चित रूप से ये नमो अरिहंताणम अर्थात अरिहंत परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेष्ठी के लिए नमस्कार हो। नमो आर्याणम, आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायाणम, उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुणम, तो देखिएगा ये लोए और सब पद ये वास्तव में अंत दीपक है। व्याकरण में कुछ इस तरह के नियम आए हैं कि शुरू में अगर कोई शब्द लिख देते हैं तो वो तो आदि दीपक कहलाता है, और अगर आपने लास्ट में लोए और सब पद साहुणम के साथ जोड़ा है तो इसको सभी पदों के साथ गा लेना। जैसे नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम। अर्थ लगाते समय आपको इसी तरह से लगाना।
नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब वज्जायाणम और नमो लोए सब साहुणम। अर्थात लोक के समस्त अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो, लोक के समस्त सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, लोक के समस्त आचार्य परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो, लोक के समस्त उपाध्याय परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो और लोक के समस्त साधु परमेष्ठी के लिए मेरा नमस्कार हो। तो अब आइएगा, हमने समझा है आज नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम और नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए शब्द साहुणम, इनका अर्थ। और अब कल से हम समझेंगे नमो अरिहंताणम, जिसके 3 नाम प्रसिद्ध हैं। कोई कोई अरहंताणम भी बोलता है, अरिहंताणम भी बोला जाता है और अरुहंताणम जो श्वेतांबरों में प्रसिद्ध है, अरुहंताणम। इन तीनों का अर्थ हम और आप सभी समझेंगे। आज इतना ही आपको बताया गया है। नमोकार मंत्र किसे कहते हैं, इस मंत्र के द्वारा कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई है, इस मंत्र के अनेक पर्यायवाची नाम पड़े हैं। एक अक्षर का भाव पूर्वक स्मरण करोगे तो 7 सागर तक भोगे जाने वाले पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। एक पद का अगर आप भाव पूर्वक स्मरण करते हैं तो 50 सागर तक भोगे जाने वाले कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। और पूरे नमोकार मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो 500 सागर तक भोगे जाने वाले पाप कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। और 1 लाख बार जो इस मंत्र की आराधना करता है, भाव पूर्वक स्मरण करता है, पढ़ता है, वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध में माध्यम बन सकता है। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हर समय इस मंत्र की आराधना करना चाहिए। जब भी आप कहीं से निकल रहे हो तो निस्सही 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 शब्दों का प्रयोग करना, चाहे किसी वृक्ष के नीचे हो। अगर आपको कहीं लघु शंका आदि जाना है तो वृक्ष के जस्ट नीचे लघु शंका नहीं जाना। और वहां से अगर आप उठते हैं यानी कि वृक्ष के पास से गुजरते हो तो निस्सही निस्सही निस्सही, और जब लौटते हो मंदिर आदि से तो अस्सही अस्सही अस्सही, इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपनी चर्चा चल रही है चतुर्थ ढाल की, और उस चतुर्थ ढाल में आप सभी को बताया गया है कि सम्यक दर्शन होने के बाद जिसके जीवन में ज्ञान हो जाता है वह सम्यक ज्ञान नाम पाता है। सबसे पहले जीवन में सम्यक दर्शन होना चाहिए, अर्थात सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा आस्था होना चाहिए, वही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के होने पर हमारा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो उस सम्यक ज्ञान के 2 भेद किए थे, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तास भेद 2 है परोक्ष पर तच तिन माही। परोक्ष किसे कहा था, जो ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा होता है वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाता है। आदि के 2 ज्ञान, आद्य परोक्षम, तत्वार्थ सूत्र का उच्चारण आप लोग करते हो तो प्रारंभ के जो 2 ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान कैसे होते हैं, मन और इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहा है, जो आत्मा की सहायता से ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके 2 भेद किए गए हैं, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष, जिसमें अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष है। ये आत्मा की सहायता से तो होते हैं पर पूर्ण रूप से वस्तु को नहीं जानते। ये सीमित द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के जानते हैं, किंतु केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सकल प्रत्यक्ष के नाम से जाना जाता है। एक साथ एक समय में
द्रव्यों की अनंत पर्याय, अनंत गुण झलकते हैं। भगवान के केवल ज्ञान की ये महिमा है कि जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। सब कुछ एक समय में ही उनको जानने में आता है। इस तरह से सम्यक ज्ञान के 5 भेद हो जाते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ध्यान रहे, जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उनका ज्ञान कुमति कुश्रुत कहलाता है, और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनका ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि आदि कहलाता है। हम लोगों को ये भी समझना है, हम सभी के पास कम से कम, पहले भी बताया था, 2 ज्ञान होते हैं। और अकेला ज्ञान अगर होता है तो वह केवल ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित हमें अपने जीवन में उस केवल ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना चाहिए। हे भगवान, मेरे जीवन में वो छाई ज्ञान हो जाए, वो दिव्य ज्ञान हो जाए, वो अनंत ज्ञान हो जाए प्रकट, ताकि फिर ये क्षयोपम जन्य ज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो निश्चित हमें उस केवल ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य बनाना है। एक बार अगर हमारे अंदर केवल ज्ञान का दीप जल जाएगा तो फिर कभी नष्ट नहीं होता है, कभी बुझता नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन का लक्ष्य यही बनाना है, 4 घातीय कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्रकट करना है, फिर 4 आघातीय कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है। तो आते हैं हम और आप सभी, एक देश चारित्र इसे कहा था। श्रावक जिन व्रतों का पालन करता है, घर में रह करके जिसकी 2 प्रतिमाएं होती हैं, वो किस तरह से 12 व्रतों का पालन करता है। अहिंसाणुव्रती, जिसने अपने जीवन में अहिंसा अणुव्रती पालन करने का नियम लिया है, वह बुद्धि पूर्वक 3 जीवों की हिंसा नहीं करेगा। ध्यान से सुन लेना, 3 जीवों की हिंसा नहीं करेगा, अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा नहीं करेगा। और क्या कहा था, व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करेगा। जो लोग नल की टोटी खोल करके स्नान करने में मजा लेते हैं, वो लोग सुन ले, अगर हमारा आधी बाल्टी पानी से काम चल जाता है तो व्यर्थ में हमें 1 बाल्टी यूज नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम पानी में आप स्नान कर सकें, आपको स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। अधिक पानी बहाओगे तब भी कुछ नहीं होना, जीवों की हिंसा ही होगी। और वास्तव में आप लोग सभी लोग छने पानी को यूज करते हो या नहीं करते हो। अगर बिना छना पानी आप स्नान आदि के काम में लेते हैं, कपड़े धोने के काम में लेते हो, साफ सफाई के काम में लेते हो, तो आप स्वयं बताइएगा। आचार्यों ने कहा है, बिना छने जल की 1 बूंद में, जैन दर्शन कहता है, असंख्यात जीव होते हैं। सुन लो, कोई संख्या निश्चित नहीं है, असंख्यात जीव होते हैं। और आज के वैज्ञानिकों ने भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से 1 बूंद पानी में कितने जीव बताए हैं, 36,450। इसलिए हमें जो भी कार्य करना है वह सभी वास्तव में छने हुए पानी से ही करना चाहिए। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि कितने लोग छना हुआ पानी यूज करते हैं, तो आप कहोगे दीदी जी बहुत मुश्किल है। हाँ, उर्मिला जी का हाथ ऊपर हो रहा है कि हम हर कार्य में छना पानी यूज करते हैं, पर और लोग करते हैं या नहीं? कमलेश भाभी जी का भी हाथ ऊंचा हो रहा है और बहन शालिनी जी का भी हाथ ऊंचा हो रहा है। बहुत अच्छे संस्कार हैं और वास्तव में अच्छा, प्रीति जैन का भी हाथ ऊंचा हो रहा, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप जैसी बहुएं
कम उम्र में धर्म के मार्ग पर बढ़ते हो तो बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि आजकल धर्म के प्रति युवा पीढ़ी का, हाँ किरण जी भी अपना हाथ ऊपर कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और नीलू भाभी आप भी छना पानी यूज करती हो, चंदा भाभी जी, सुलेखा भाभी जी, क्या बात है, कम से कम पीने में तो करती ही होंगी, पर हर क्रिया में छना पानी यूज करें, ये आप लोग शायद कठिन समझते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक बार संस्कार आपने बना लिया तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। कल हमने आपको बताया था अहिंसाणुव्रती, सत्याणुव्रती, अचौर्याणुव्रती, ब्रह्मचर्याणुव्रती और परिग्रह परमाणुव्रती। त्रस हिंसा का त्याग करना और व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करना, ये अहिंसाणुव्रती का लक्षण है। सत्याणुव्रती क्या किसे कहा था? कठोर शब्द नहीं बोलना, पैदा होते ही मर जाते तो अच्छा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग माताएं गुस्सा में कर देती हैं, परंतु इस तरह से अगर बोलती हैं तो भाव हिंसा का दोष लग जाता है। ध्यान रहे, जो लोग बिस्तर पर जो चादर बिछाते हैं उसमें अगर शेर, चीता या अन्य किसी पशु पक्षियों के चित्र वाला चादर यूज करते हैं तो उसमें भी दोष लगता है। कई लोग ऐसी साड़ियां खरीद करके लाते हैं जिसमें हाथी, घोड़ा आदि आदि के चित्र रहते हैं। कभी भी हमें इस तरह की साड़ियां, इस तरह के चादर आदि यूज नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को वास्तव में नियम ले लेना चाहिए कि हम जब भी बाजार से कोई साड़ी खरीदेंगे, कोई चटाई खरीदेंगे, कोई चादर खरीदेंगे तो उसमें पशु पक्षियों के चित्र अगर बने होंगे तो हम नहीं लेंगे। कौन कौन नियम ले सकता है? कौन कौन नियम ले सकता है? बहुत अच्छी बात है, उर्मिला जी ने हाथ ऊपर किया है, चीनू भाभी जी ने नियम किया है, चंदा भाभी, सुधा भाभी, सुलेखा भाभी, दीदी सीमा जैन, चटाई, साड़ी या चादर आदि कोई भी पशु पक्षियों के चित्र वाला नहीं खरीदना। किरण भाभी ने भी, संगीता बहन, शालिनी बहन और सीमा जैन, किसी की शकल दीदी निर्मला मैंने नाम बोल दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। क्यों मानसी, आप करोगी क्या चित्र वाली साड़ी का प्रयोग, चित्र वाले चादर का? कनक जी, हाँ बहुत अच्छा, आपने भी अपना हाथ ऊपर करके संकेत किया है कि हम भी यूज नहीं करेंगे। देखिए, और इसके साथ ही साथ मंदिर के निमित्त से लिपस्टिक नहीं लगाना कभी भी, क्योंकि लिपस्टिक कैसे बनती है, आप अगर वहां तक जाओगे तो आपको भी लगेगा बेकसूर प्राणियों को कितने मौत के घाट उतारते हैं, तब जा करके ये सारी सामग्री तैयार होती है। नेल पॉलिश आदि आदि भी वास्तव में बहुत अशुद्ध है, इसलिए मंदिर के निमित्त से, साधुओं के आहार के निमित्त से हमें ऐसी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। अरे मंदिर जाइएगा, आप सहज अपना जो रूप है उस ओरिजिनल रूप में जाइएगा। ये लिपस्टिक आदि लगा करके और किस तरह से आप अपने चेहरे को, हम लोगों की भाषा में तो विकृत कर लिया करते हैं। जो सहज रूप होता है वो बहुत सहज सरल सही है, किंतु हम लोग ओठों पर लिपस्टिक आदि लगा करके और एक प्राकृतिक रूप को ढक दिया करते हैं। तो मंदिर के निमित्त से लिपस्टिक कौन कौन नहीं लगाएगा? मंदिर के निमित्त से सीमा जैन नहीं लगाती है, लगाना है, ये वैसे ही नहीं लगाती है। हमारा तो नियम है मंदिर में दीदी, हम तो वैसे भी नहीं लगाते, नहीं लगाए, बहुत अच्छा है। अपने अपने हाथ उठा करके बताइए, लिपस्टिक लगा करके मंदिर नहीं जाना। अब किसी के यहाँ शादी में गए हो और पहले से ही लिपस्टिक लगी है तो बात अलग है, पर मंदिर के निमित्त से लिपस्टिक नहीं लगाना। तो सालू बहन, संगीता बहन, नेहा बहन, हाँ मानसी बहन, हमारा तो नियम है, बबीता जी,
भावना जी बहुत सुंदर। दीदी सीमा जैन। दीदी मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ मंदिर में और ना घर में। अहिंसा धर्म का पालन अपने जीवन में पल प्रतिपल करें। तो दीदी चलिए चलते दीदी हैं अब विद्यांजलि हम अपने दीदी विषय पर। दीदी वैसे ना विद्यांजलि के लिए जल लिपस्टिक आती है। मृतिका बिन और ना ही कछु गए अदत्ता। जिसने अचौर्याणु व्रत का नियम ले लिया है, वो अगर सामूहिक खेत है, सामूहिक कुआं है, तो बिना पूछे जल और मिट्टी ग्रहण कर सकता है। और अगर किसी के घर में कुआं है, हैंडपंप है या कोई किसी व्यक्तिगत खेत है, तो पूछ करके ही आपको मिट्टी और पानी लेनी होगी। इसके साथ साथ अपनी स्त्री के अलावा शेष सभी के प्रति आपको अपने मन में विकारी भाव नहीं लाना चाहिए। ये ब्रह्मचर्याणु व्रत है। और क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, बर्तन की मर्यादा, कपड़ों की मर्यादा, सोने चांदी की मर्यादा, नौकर चाकर की मर्यादा, गाय भैंस की मर्यादा, घर की मर्यादा, खेत की मर्यादा, सब चीजों की मर्यादा लेना चाहिए। तो हर व्यक्ति को इन चीजों में मर्यादा ले लेना चाहिए। अब देखिए, अपनी शक्ति विचार और जो परिग्रह परमाणु व्रत है, उसमें अपनी हर चीज की मर्यादा कर लेना चाहिए। हम अपने जीवन में एक साथ 25 जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं रखेंगे, एक साथ इतने आभूषण से ज्यादा नहीं रखेंगे। हर तरह की मर्यादा कर लेना चाहिए। अब आइएगा गुण व्रत। और गुण व्रत किसे कहा था? जो अणुव्रतों में गुणित रूप से वृद्धि करने वाले व्रत होते हैं, वो गुण व्रत कहलाते हैं। और ऐसे गुण व्रत के लिए कहा है दिग व्रत। सबसे पहला व्रत क्या है? दिग व्रत। और दिग व्रत का मतलब होता है 10 दिशाओं की जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा कर लेना। ध्यान रखना, उत्तर में कहाँ तक जाओगे, दक्षिण में कहाँ तक, पश्चिम में कहाँ तक, पूरब में कहाँ तक, ईशान कोण में कहाँ तक, आग्नेय कोण में कहाँ तक, वायव्य दिशा में कहाँ तक, नैऋत्य दिशा में कहाँ तक, ऊपर कहाँ तक, नीचे कहाँ तक। तो देखिए, ऊपर नीचे की मर्यादा तो ऐसे लेते हैं कि हम सम्मेद शिखर जी के पर्वत की ऊंचाई तक चढ़ेंगे, या एरोप्लेन में बैठेंगे तो उतनी ऊंचाई तक। और नीचे की मर्यादा कैसे लेते हैं? किसी कुएं आदि का पानी जो भरते हैं, तो उस कुएं की गहराई जितनी होगी, या जो किसी किसी की वो होती है खदानें, तो उस खदान के मर्यादा लेते हैं। ये सभी 10 दिशाओं की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए कर लेना, ये दिग व्रत कहलाता है। अब आज अपन को पढ़ना है देश व्रत किसे कहते हैं। ताहू में फिर ग्राम गली ग्रह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठाने अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सो उपदेश होए अगवन जिक्र शीत। देखिए, पहले की महिलाओं को 6 ढाला पूरी याद होगी, और आज भी कुछ महिलाएं 6 ढाला याद कर रही हैं। बहुत अच्छे लक्षण है। अब देश व्रत किसे कहते हैं? तो कहते हैं आपने जो 10 दिशाओं की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए की है, अब उसमें भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मर्यादा कर लेना। 1 महीने तक हम इस बगीचे से आगे नहीं जाएंगे, 15 दिन तक हम इस गली से आगे नहीं जाएंगे, या 2 महीने तक हम सागर से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये सारी मर्यादा उसमें। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बाजारा, अर्थात उस दिग व्रत में भी गांव, गली, घर, बाग, बाजार आदि में
गमन और आगमन का प्रमाण कर लेना, ये देश व्रत कहलाता है। अब इसके बाद देखिएगा, अनर्थ दंड व्रत इसे कहते हैं। हमारे प्रयोजनीय जो चीजें होती हैं वो तो अनर्थ दंड व्रत के अंतर्गत आती है, किंतु जो चीजें हमारे लिए निष्प्रयोजनी, जिनसे कोई सार नहीं मिलना हमको, ऐसे कार्यों को अगर हम करते हैं तो वो अनर्थ दंड कहलाता है। अब कैसे कैसे काम, हमने एक दिन शायद बताया था, हम और एक दीदी थी सुनीता शास्त्री जी, बहुत पहले की बात है, आचार्य श्री जी ध्रुवन जी में विराजमान थे। वह हम लोगों को 12 व्रतों का ही लक्षण समझा रहे, और 12 व्रतों के मध्य में जब अनर्थ दंड व्रत की चर्चा आई तो आचार्य श्री जी की दृष्टि कहाँ पड़ गई। सुनीता दीदी जी क्या कर रही थी, चावल बिखरे पड़े थे, उन चावलों को समेट करके एक स्थान पर रख रही थी, फिर उसके बाद क्रम से पंक्तिबद्ध तरीके से जमा रही थी। आचार्य श्री जी की नजर पड़ जाती है, और आचार्य श्री जी पता क्या कहते हैं, कहते अरे जो यूं यूं करने की आदत है ये भी अनर्थ दंड है। आपको क्या प्रयोजन है उन चावलों से, और फिर आप उसको लगा रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, पूजा करने बैठे हैं, जिस चटाई पर बैठे हैं उसके तिनका तोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर उनको समेटते, सब अनर्थ दंड है। बहुत अनर्थ दंड हमारे द्वारा होता है। कैसे कैसे होता है, इसको 5 भागों में विभक्त किया गया है। हम मन से भी बहुत अनर्थ दंड करते हैं, वचन से भी अनर्थ दंड करते हैं, और शरीर से भी अनर्थ दंड करते हैं। मन में अगर हम व्यर्थ के विचार ला रहे हैं तो ये मन का अनर्थ दंड हुआ। वचनों से हम व्यर्थ के शब्द बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी की निंदा वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो सब अनर्थ दंड है। और शरीर से अगर हम कोई गलत चेष्टा कर रहे हैं तो ये शरीर से संबंधित अनर्थ दंड है। अब आइएगा, क्या वो अनर्थ दंड 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अनर्थ दंड का लक्षण दिया है, वह दिया है अपध्यान। अपध्यान अनर्थ दंड क्या मतलब हुआ, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंता। जो दूसरी प्रतिमाधारी व्यक्ति होते हैं वह इसकी हार हो जाए, ये जीत जाए। मैच देखते वक्त कई लोग क्या कहते हैं, हमारा भारतीय खिलाड़ी जीत जाए और सामने वाला हार जाए। तो वास्तव में दूसरी प्रतिमा लेकर के हम अपने जीवन में इस तरह का विचार नहीं ला सकते हैं। क्या करना, जो हारेगा हारेगा, जो जीतेगा जीतेगा। ना आपके सोचने से वो हारेगा और ना आपके सोचने से वो जीतेगा। इसलिए ये सब अनर्थ दंड है। दे न सो उपदेश होय अग बनज कृषित। कहते हैं ऐसा कोई उपदेश दूसरी प्रतिमा वाला नहीं देगा जिससे व्यापार और खेती आदि से अनेक प्रकार के पाप होते हैं। अरे भैया तुम ईटा का ढावा लगा लो, ऐसे हिंसा वाले व्यापार को वह दूसरी प्रतिमा वाला नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पाप का बंध होता है। ऐसे व्यापार के कार्यों में वह उपदेश नहीं देता है। तो इस तरह से आज एक छंद हुआ और अब समय आ गया है आपके पास प्रश्ना का, इसलिए अपनी बात को यहीं विराम देते हैं और आपसे अब प्रश्ना करते हैं। और उस प्रश्ना के मध्य सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ गुरु महाराज के पास। बैठ करके हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले 5 बातें कनक जी बताएंगी। गुरु महाराज के पास जाकर के क्या करना क्या नहीं करना चाहिए।
हाँ बताइएगा कनक जी, कौन बताएगा? चीनू भाभी, चलिए चीनू भाभी बताएंगी। हाँ बोलिएगा, गुरु महाराज के पास बैठ करके क्या करना क्या नहीं करना। नीलू, कौन बताएगा? हाँ चीनू दीदी, बताइए, रीति आगरा बताएं दीदी। आवाज खोलिएगा। वंदना दीदी गुरु महाराज के पास बैठ सुनो सुनो, कोई दूसरा नहीं, उनकी ही आवाज है ना चीनू भाभी की। दीदी गुरु महाराज के पास बैठकर गाली की बात नहीं करनी चाहिए, छल कपट की बातें नहीं करनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, और क्या क्या है? छल कपट नहीं करना, इधर उधर की बात नहीं करना, गुरु महाराज के पास अयत्नाचार पूर्वक नहीं बोलना, दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं करना। चलिए अब सुलेखा भाभी जी बताएंगी इसके अलावा और कौन सी बातें आपको बताई गई थी कि गुरु महाराज के सामने क्या करना क्या नहीं करना। बोलिएगा सुलेखा भाभी जी, बताएंगे क्या? मैं बताऊं? पूनम जी, हाँ मैं बता रही सुधा जैन। क्या नहीं करना? मैं बताऊं माता जी? नहीं, इससे पूछ रहे सुलेखा भाभी जी बताएंगी पहले। वंदना दीदी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। सुनिएगा, बहुत सरल है, गुरु महाराज के आने पर खड़े हो जाना, गुरु महाराज के आसन पर नहीं बैठना, गुरु के पीछे पीछे चलना, मात्र आहार के समय और उपसर्ग के समय आगे रहना, गुरु महाराज के सामने गर्व नहीं करना, गुरु महाराज के सामने पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना, दीवाल का सहारा लेकर नहीं बैठना। अब बताइएगा, बोलो, हमने बहुत सारी बात बता दी, अब तो बताइए 4-5 बात। हाँ दीदी, गुरु महाराज के सामने खड़े रहना है, आसन पर नहीं बैठना है, उनके आसन पर नहीं बैठना है, पीछे पीछे चलना है। और दीदी के सामने दूसरों की निंदा दीदी आप बताएं। चलिए ठीक है, बता दिया दूसरों की निंदा नहीं करना है, अपने अपने गुणों की। हाँ चंदा भाभी बताइएगा, आवाज खोलिएगा। गुरु महाराज के पीछे चलना चाहिए और आहार के वक्त आगे रहना चाहिए, और यदि उनके ऊपर उपसर्ग आता है तो हमें आगे होके करना, उनका उपसर्ग दूर करना चाहिए। हाँ जी, और बातें क्या क्या है? छल कपट नहीं करना, गुरु के आसन पे नहीं बैठना, और पैर पे पैर रख के नहीं बैठना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मानसी, तुमको क्या याद है, बोलिएगा। जी दीदी, अपनी गुरु महाराज के सामने अपनी निंदा करना, उनके सामने आसन पैर घुटनों के बल ना बैठना, अपनी बुराई करना। बहुत अच्छा। और शालिनी जी बताएंगी, माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दीदी हम बताएं? माँ जिनवानी का बीच में नहीं बोला करो, जिससे पूछते हैं उनको बताने दिया करो। हाँ, माँ जिनवानी का स्वाध्याय करते समय हमें जिनवानी को पैरों पर नहीं रखना चाहिए, उसके पेजों को नहीं मोड़ना चाहिए, और अगर चावल का दाना भी उसके अंदर हमको गिर जाए तो वो भी निकालना चाहिए, और उसको उच्च आसन पर, माँ जिनवानी को उच्च आसन पर रखकर पढ़ना चाहिए। एक और दीदी हम बताएं? रुको रुको रुको, नमोकार मंत्र पढ़कर स्वाध्याय शुरू करना है ना। हाँ और दीदी, मंगलाचरण करना चाहिए। चलिएगा, और अब सीमा जी बताएंगी कि मंदिर जी में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। 4-5 बातें बताइए सीमा जी। हाँ
दीदी मंदिर जी में जाकर हमें बाहर की बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ धर्म का ही ध्यान करना चाहिए, हाँ किसी से और घर गृहस्थी की बात नहीं करनी चाहिए। बराबर। और क्या क्या बताया था, बहुत सारी बातें बताई थी। हाँ, मंदिर खाली मंदिर हाथ में नहीं जाना, दीदी मंदिर मंदिर खाली में हाथ नहीं जाना चाहिए, द्रव्य लेके जाना चाहिए, 8 द्रव्य। बहुत, हाँ बहुत ज्यादा द्रव्य द्रव्य नहीं चढ़ाना, कम भी द्रव्य नहीं चढ़ाना, जी। मंदिर में पगड़ी आदि नहीं बांधना, मूंछों पर ताव नहीं देना, ऊनी वस्त्र पहन कर नहीं जाना, बहुत सारी चीजें बताई थी। तो देखिएगा, हमें याद रखना है और याद रखने के साथ साथ उनका आचरण भी करना है। अब चलिए, आप में से बताएंगी किरण जी, और किरण जी बताएंगी कि श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य में से चौथे नंबर का आवश्यक कर्तव्य कौन सा है? किरण जी, किरण जी, हाँ बताइएगा, चौथा आवश्यक कर्तव्य कौन सा है किरण जी? हाँ जी, पहला है दान, तप, व्यवसाय। नहीं, क्रम से बताओ। देव पूजा, गुरु उपासती, देव पूजा, गुरु उपासती, दान, तप, स्वाध्याय। नहीं, गलत हो गया। हम कह रहे हैं क्रम से बताना है। तो चौथे नंबर का संयम नामक आवश्यक कर्तव्य है। आभा जी, आप बताइएगा, दाता के 7 गुण। आभा जी, सुमन जी, जय 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 जय, जय। आप बोलिएगा, भक्ति शक्ति, भक्ति शक्ति, भक्ति शक्ति, तुष्टि, तुष्टि, विवेक, क्षमा, खुश होकर देना, हाँ अपना आलस नहीं करना, आलस नहीं करना, और अपना मन देके अपना मन दुखी नहीं करना। बहुत अच्छा। और अब इसके साथ ही साथ बताएंगी प्रीति दिल्ली, और वो ये बताएंगी 7 पृथ्वियों के नाम अगर आते हो उनको, 7 नरकों के नाम आते हैं क्या? नहीं दीदी, आपने ही नहीं बताया कहना अभी तो, है ना? चलिए कोई बात नहीं, 4 गतियों के नाम बताओ। दीदी देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। सबसे अच्छी गति कौन सी है? दीदी देवगति। मनुष्य गति। मनुष्य बहना, गति दीदी संयम धारण कर सकते हैं मनुष्य गति। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति भी इसी मनुष्य गति से होती है। बहिरंग सुखों की दृष्टि से अलग बात है, पर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए मनुष्य गति ही सबसे अच्छी गति है। अच्छा, अब हमें बताइएगा, तीसरे नरक तक कौन सा जीव जा सकता है? मतलब कौन जाता है तीसरे नरक तक? दीदी सम्यक दृष्टि जी। नहीं, सम्यक दृष्टि मात्र प्रथम नरक तक जाएगा, और वो भी अगर उसने आयु बंद बाद में किया, सम्यक दर्शन बाद में हुआ है और आयु बंद पहले हो गया है, तो ऐसा जीव प्रथम नरक तक जा सकता है। अविरत सम्यक दृष्टि, हाँ, प्रथम नरक तक जा सकता है ना? अच्छा, और सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं? हाँ, रीतू बहन बताएगी। रीतू बहन, सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं? इसमें आया है ना तीसरी ढाल में, और कौन सा छंद है? छंद आया है, प्रथम नरक बिन षड्भुजोतिस। हाँ बोलिएगा, कहाँ कहाँ नहीं जाएगा मरण करके सम्यक दृष्टि जीव? जी, स्त्री नहीं बनेगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, कौन और बोल रहे? चंद्रकला सेठी। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, चंद्रकला सेठी जी। रीतू जी आप बोलिए। रीतू बहन आप बोल सकती हो तो बोलिएगा इसका उत्तर। चलिए, आपने। सरिता जी, सम्यक दृष्टि जीव मरण करके कहाँ कहाँ नहीं जाता? चलिए चंद्रकला जी आप ही बोलिएगा। दीदी तिर्यंच गति में नहीं जाएगा, और स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक भी नहीं बनेगा।
बहुत अच्छा। अब शेष बातें नेहा जी बताएंगी। नेहा बहन आप बताइएगा शेष बातें। वो प्रथम नरक को छोड़ के प्रथम नरकविन षटभुज ज्योतिषवान भवन षंड नारी थावर विकलत त्रय में नहीं उपजत सम्यक धारी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर दीदी इसमें मेरा एक प्रश्न है कि जब सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक में ही जाता है सिर्फ, तो जो तीसरे नरक तक के जीव फिर तीर्थंकर कैसे बन सकते हैं? ऐसा है, वहां जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक नियम है कि प्रथम नरक में सम्यक दृष्टि जीव किस अपेक्षा से जाता है। वैसे तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव तीसरे नरक तक जा सकते हैं, है ना। और जिस समय वो वहां जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन छूट जाएगा, क्योंकि प्रथम नरक तक ही सम्यक दर्शन के साथ जाता है। द्वितीय नरक आदि में जब भी जाएगा मिथ्या के साथ ही जाएगा। थोड़ी देर के लिए मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, फिर वहां जाके फिर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा मतलब वो प्रथम नरक की विवक्षा अलग है। वैसे तो सम्यक दृष्टि जी मरण करके देवगति में ही जाते हैं, पर अगर कदाचित पहले आयु का बंद हो गया है फिर सम्यक दर्शन हुआ है तो ऐसा जीव प्रथम नरक तक जा सकता है। और थावर विकलत्रय क्या मतलब हुआ? स्थावरों में भी जन्म नहीं लेता, विकलत्रय जन्म नहीं लेता है। सम्यक दृष्टि जीव अल्प आयु वाला नहीं होता, विकृत अंग वाला नहीं होता। बहुत महिमा है, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अब बताना है 6 अनायतन कौन से होते हैं? 6 अनायतन सुधा जी, 6 अनायतन कौन से हैं? सुधा जी बताएंगी क्या? उर्मिला जी बताएंगी? कुदेव कुशास्त्र कुदेव कुशास्त्र गुरु को का सेवन करने वाले 3 तो होंगे, कुदेव कुदेव और कुशास्त्र, और 3 उनके सेवन करने वाले 6 अनायतन होंगे। हाँ हाँ। अब 8 प्रकार का अहंकार कौन बताएगा? सुधा जी, भावना जी, भावना जी बताएंगी 8 प्रकार का अहंकार। दीदी वंदना। दीदी तप का बल, तप का मद बल, तप का बल और रूप का, और प्रभुता का, मातुल का, पितृ पिता, ज्ञान का मद करना, ज्ञान का मद करना, जाति का मद करना, तप का मद करना, रूप का मद करना, प्रतिष्ठा का मद करना। इस तरह से रत्नकरण श्रावकाचार्य की एक पंक्ति ले लो। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो वपु, बस इसमें 8 नाम आ जाते हैं, है ना। ज्ञान का मद, जाति का मद, कुल का मद, तप का मद, रूप का मद, रित्ति का मद, बल का मद। इस तरह से ये 8 मद कहलाते हैं। और आप लोगों को बताया था दीदी 6 अनायतन बताना आपको था। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8 शरीर के अंग का उदाहरण दिया था, तो 4 अंगों के उसमें बताइए कौन कौन सा उदाहरण दिया है। सबसे पहले निसंकित में दीदी हम बताए जी, देखो बीच में नहीं बोला करो, जिससे पूछा जाए, अगर वो नहीं बताता है तो दूसरों को मौका देंगे। महावीर प्रसाद जी अंजन चोर निसंकित में, महावीर प्रसाद जी बताएंगे क्या? अंजन चोर। अरे रुको, महावीर प्रसाद जी निशंकित अंग में, हाँ निशंकित अंग में दाया पे, हाँ निकांक्षित अंग में बाया पे, हाँ जी, और निर्विचिकित्सा अंग में दाया हाथ, बाया हाथ, बाया, हाँ, और फिर अमूढ़ दृष्टि में दाया हाथ। अब इसके बाद में अगर संगीता जी हो तो वो उत्तर देंगी। उपगुहन अंग में किस शरीर का अंग का उदाहरण दिया? बोलिए संगीता जी। हम बताएं दीदी? रुको, फिर बीच में नहीं बोलना। हाँ संगीता जी बताएंगी। उपगुहन अंग किसका उदाहरण दिया है? उपगुहन अंग के लिए किसका उदाहरण दिया?
माइक ऑन कीजिए, अपनी आवाज ऑन कीजिए, अपनी आवाज। दीदी हिपका हिपका दीदी, वंदना दीदी नीलम जैन बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। और अब संगीता बिनौली जी बताएंगी स्थितीकरण अंग के लिए क्या? सुमन जी, बबीता जी, तो संगीता जी नहीं बता रही है क्या? दीदी प्रश्न वापस से बोलिए एक बार। स्थितीकरण अंग के लिए शरीर के किस अंग की उपमा दी है? दीदी पीठ की। पीठ की दी है, पीठ की। हाँ बिल्कुल सही है। और प्रीति, और अब सरिता जी बताएंगी। और वो हमारा नाम लिया था। हाँ, वात्सल अंग के लिए किसकी उपमा दी है? वंदना दीदी में प्रीति आगरा, प्रीति का नाम लिया था ना दीदी, हृदय। बोलिए हृदय का, हृदय का। अच्छा जी, अच्छा जी। और अब रितु बहन बताएगी प्रभावना अंग के लिए किस अंग की उपमा दी है? रितु दीदी मैं ना बीच बीच में स्किप हो गई थी मेरी ये वाली क्लास। अच्छा जी, मैं खुद लिख रही हूँ, अभी मैं नोट्स लिख रही हूँ की प्रभावना हो जाए। हाँ, प्रभावना अंग के लिए मस्तिष्क की उपमा दी थी। बहुत अच्छा। अब देखिएगा 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम, तो मुझे लगता है मैंने 4 बताए थे, तो 4 व्यक्तियों के नाम अलका जी बताएंगे कि पहले ना अंग में कौन हुआ, पहले अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चौर। अंजन चौर। अच्छा जी। अब अलका जैन को बताया, अलका जैन ने बताया है। अलका जैन। अच्छा जी, अच्छा जी। और आप कमलेश भाभी जी बताएंगी निकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? कमलेश भाभी जी, विमलेश जी। दीदी अनंतमती रानी। अच्छा जी, किसने बताया? दीदी रितु ने। अच्छा जी, हाँ बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। और अब आप अपूर्ण दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? रानी। रेवती रानी, बहुत अच्छा। और निर्विचिकित्सा अंग में, निर्विचिकित्सा अंग में भावना बहन। दीदी उद्यान राजा। अच्छा, ये छोटी बिटिया क्या सुनाएगी आज? पाप कौन कौन से होते हैं? बोलो जल्दी, बोलो बेटा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ, आज मनीष के पापा जी हैं, मनीष के पापा जी बताएंगे नमोकार मंत्र किसे कहते हैं? नमोकार मंत्र किसे कहते हैं? बताइएगा मनीष के पापा जी, बताओ। पंच परमेश्वरी को नमोकार मंत्र कहते हैं। अच्छा, क्या कहा है? जिस मंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया उसको नमोकार मंत्र कहते हैं। बस कल 26 तारीख है और परसों यहाँ पर 48 परिवार के द्वारा महामंडल का आयोजन किया जाएगा। आप लोग ऑनलाइन जुड़ करके इस दीदी 8 अंग में आपने जो बताए थे शरीर के अंग, वो बता दो दोबारा। हाँ चलिए, सबसे पहले दायां पैर निसंकित अंग, बायां पैर निकांक्षित अंग, बायां हाथ निर्विचिकित्सा अंग, दायां हाथ अमूढ़ दृष्टि अंग, स्थित उपगु अंग के लिए नितंब कमर के नीचे का हिस्सा, और स्थितीकरण के लिए पीठ, वात्सल्य भाव के लिए, वात्सल्य अंग के लिए हृदय, और प्रभावना अंग के लिए मस्तिष्क। इस तरह से ये 8 अंग। अब किसमें कौन प्रसिद्ध हुआ है? तो 4 अंगों के नाम तो आपको बता दिए थे। 5वें अंग में जिनेंद्र भक्त प्रसिद्ध हुआ, 6वें में बारिसेंड राजा, बारिसेंड मुनिराज, 7वें में विष्णु कुमार मुनिराज, और 8वें में वज्र कुमार।
उपगूहन अंग में जिनेन्द्र भक्त प्रसिद्ध हुआ। स्थितिकरण अंग में बारिशैन मुनिराज प्रसिद्ध हुए। वात्सल भाव अंग में विष्णु कुमार मुनिराज प्रसिद्ध हुए। रक्षा करी विष्णु भगवान, है ना। और उसके बाद वज्र कुमार प्रभावना अंग में। इस तरह से आज का विषय समाप्त हुआ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती ही तो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, ज्योति आ गए तो पावे सुचैन। भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्जन, धर्म पालो सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र। ये सब मिल पढ़ो महामंत्र 9 बार। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। वंदना दीदी। दीदी वंदना दीदी। वंदना दीदी। वंदना दीदी। दीदी आदिना दीदी मुख कुंडली है मोहे माच चली, जग की जड़ता तब डोर करी है। क्या जग ज्ञान पयो दिमाही रही सो रही है। नदी में अंजूरी मंदिर में। बहुत अच्छा, चलिए। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा, है ना। और याद करना, बहुत अच्छे बाबू हो तुम। जय जिनेंद्र सब। दीदी एक बात बता दीजिए,